ऐसा कहा जाता है कि डेरिवेटिव पूर्ण रूप से आधुनिक गणित की देन है। ऐसा मतलब हम लोगों के दिमाग में बसा दिया गया है और फीड कर दिया गया है कि डेरिवेटिव जो है, या कैलकुलस चैप्टर ही पूरा, कैलकुलस चैप्टर आधुनिक गणित की देन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कैलकुलस हमारे प्राचीन में नहीं था, या इस विषय में हम जानते नहीं थे। जैसा कि आपको पता है कि कैलकुलस जो है वो उस रूप में नहीं था जिस रूप में आज हमें दिखता है, लेकिन इसका व्यवहारिक प्रयोग काफी गणितज्ञों ने किया है। तो सबसे पहले उन गणितज्ञों में भास्कराचार्य भी हैं, श्रीधराचार्य भी हैं, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट तक ने भी डेरिवेटिव का प्रयोग किया है। क्योंकि आर्यभट्ट की जो ग्रहों की गणना है धरती से विभिन्न ग्रहों की दूरी और सूर्य की दूरी, ये सब निकालने का जो तरीका है उसमें कैलकुलस का प्रयोग है, जिसे आज हम वर्तमान में सिर्फ अलजेब्रा में ही देखते हैं। वो पहले अंक गणितीय फॉर्म में हमारे पास था, और अंक गणित को ही व्यवहारिक गणित कहा जाता है, चूंकि ये संख्याओं का जो अपना खेल होता है, और सामान्य रूप से लोग इसको बहुत ही आराम से समझते हैं थोड़े से प्रयास के बाद। कई गणितज्ञ, भारतीय गणितज्ञ ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है। सबसे हाल में परमेश्वरा की काफी सारी जो है उनके जो गणितीय ज्ञान जो है, काफी स्पष्टता दिखती है कि उन्होंने डेरिवेटिव को बहुत अच्छा जो है समझाया है। और भी बहुत सी बातें हैं जो इन गणितज्ञों के ग्रंथ में पाई जाती है। जो थोड़ी बहुत चीजें आज खोजी जाती है या समझ पाते हैं लोग, उनको आपके सामने लाने की कोशिश की जाती है अलग अलग स्रोतों के माध्यम से। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही आखिरी सत्य है या उससे आगे हम बढ़ नहीं सकते। गणितीय ज्ञान के विषय में ऐसा कहा जाता है कि हम जितना समझ लें उतना और ज्यादा समझने को रह जाता है। तो और ये जो है ज्ञान का जो विकास है, ये क्रमिक होता है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब ये पास आउट होता है, तो हर जनरेशन जब अपने पूर्व जनरेशन के काम को देखता है और उस पर जब विचार करता है, तो कुछ आगे की चीज ऐड करता है, कुछ नई चीज ऐड करता है, और इस प्रक्रिया के द्वारा जो है सो ये आगे बढ़ता है। चूंकि डेरिवेटिव पर भारतीय या कैलकुलस के ऊपर
मॉडर्न मैथमेटिक्स में तो काफी सारे काम हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये जो शुरुआत किया होगा मॉडर्न मैथमेटिक्स में कैलकुलस की, उसे वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, इस विषय में कुछ निश्चित बातें कहना थोड़ा मुश्किल है, और अगर जानकारी होगी भी तो कोई बताना नहीं चाहता है, क्योंकि उनके श्रेय का प्रश्न है। और लेकिन यह स्पष्ट है कि सर आइजैक न्यूटन से पहले कैलकुलस था, इस बात के काफी सारे प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं। और आज जो आधुनिक गणित में कैलकुलस की बातें जितनी भी पढ़ते हैं हम लोग, इसमें जो सबसे पहले के गणितज्ञ रहे होंगे, उनसे भी पुराने स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं। परमेश्वरा हो गए, भास्कराचार्य हो गए, ब्रह्मगुप्त श्रीधराचार्य हो गए, या फिर आर्यभट्ट, ये सारे गणितज्ञ लगभग सभी आधुनिक गणितज्ञों से तो पहले के ही थे, और इनके ग्रंथों में कैलकुलस का व्यवहारिक स्वरूप देखने को मिलता है। अब डेरिवेटिव को हम जब समझते हैं तो कहां तक इसको हम सोच पाते हैं, ये थोड़ा सा सोचने का विषय है। हम किसी चीज को सिर्फ कुछ एक जगह तक ही समझ पाते हैं। dy बाई dx से हमारी चीजें शुरू होती है, और dy बाई dx पे ही हमारी सारी की सारी व्यवस्था खत्म हो जाती है। इससे आगे हम इसमें बढ़ते ही नहीं। जबकि ऐसा नहीं है कि dy बाई dx पर ही ये चीजें शुरू होती है और dy बाई dx पर ही जाकर के खत्म हो जाती है। इससे आगे भी बहुत कुछ है। dy बाई dx कहता है कि यदि कोई फंक्शन अगर आपके सामने दिया जाता है, तो एक मिनट देखते हैं क्या सब इसको हम कर सकते हैं। सो इस पर चर्चा भी हम कर सकते हैं। y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x यदि है तो इसका dy बाई dx, मम्मी को फोन करके बोल दो, अभी दादी माँ को फोन करके बोल दो बेटा अभी क्लास ले रहे हैं, थोड़ी देर बात करें जल्दी। तो अगर y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है तो dy बाई dx, यही फाइंड आउट करने में हम अपना पूरा का पूरा समय लगा देते हैं। लेकिन ये है क्या चीज, इस विषय में हम कभी सोचते नहीं। अगर
हिंदी में एक शब्द है, वो है विचलन। विचलन शब्द है। इस विचलन शब्द को थोड़ा सा हम अगर समझने का प्रयास करें, जिसे इंग्लिश में डेविएशन कहते हैं। डेविएशन। अब इस डेविएशन को हम देखें, डेविएशन एक्चुअली होता क्या है। डेविएशन अर्थात हिंदी में अगर इसको कहें विचलन, विचलन होता क्या है। कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई धन या कोई परिस्थिति अपने पोजीशन से आगे बढ़ता है या पीछे हटता है, बढ़ता है या घटता है, तो इसको हम डेविएशन कह सकते हैं। अब ये आइदर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों तरह के विचलन, धनात्मक और ऋणात्मक, दोनों तरह के विचलन हमारे हो सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि डेरिवेटिव में विचलन हम कहाँ जा रहे हैं। तो डेरिवेटिव एक्चुअल में अगर देखें तो कहता क्या है। सबसे पहले हम dy by dx को समझने का प्रयास करते हैं। ये dy by dx है क्या। तो dy by dx कहने का मतलब होता है कि द डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, ऐसा हम dy by dx को कह सकते हैं। ये जो है हमारा मतलब यहां पर आते हैं, यानी कोई भी संख्या अगर एक्स फॉर्म में दी हुई है, उसको किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में उसमें विचलन होना, परिवर्तन आना। अब ये विचलन और परिवर्तन को हम जब समझते हैं तो ये परिवर्तन या विचलन कहां कहां आता है। सबसे पहले the growing of plant with respect to time। एक प्लांट का, अब इस प्लांट के जगह आप कुछ भी डाल सकते हैं। एक आदमी भी ग्रो करता है
समय के अनुसार। आप देखें जब बच्चा जन्म लेता है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, उसके जो शारीरिक आकार में जो परिवर्तन आता है, जिस तरह से वो बड़ा होता जाता है, और एक सीमा के बाद फिर वो छोटा होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, यानी उसकी ऊंचाई फिर धीरे धीरे कम होने लगती है, चाहे बुढ़ापा को लेकर के हो या किसी चीज को लेकर के हो। उसी प्रकार प्लांट जो है एक सीमा तक बढ़ता है, और वो जब सूखने की कगार पर आता है तो धीरे धीरे उसकी जो डाल है वो सूखने लगते हैं, और वापिस वो फिर धीरे धीरे सूखते सूखते उसका क्षय होना शुरू हो जाता है, और तना मात्र ही शेष रहता है। तो ग्रोइंग ऑफ प्लांट एक बात हो गई। अब इसको हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है। The growing of money with respect to time in the bank. एक बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, सेविंग, रेकरिंग या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में, तो ये बढ़ता है। अब घटता है ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन अगर बैंक के साथ साथ इसमें ऑब्लिक शेयर मार्केट कर दें तो यहां दोनों चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। शेयर मार्केट में पैसा बढ़ता भी है और घटता भी है। एक आदमी जब कहीं चलता है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय बीतते वो आदमी कुछ दूरी तय करता है। अब तो समय के साथ डिस्टेंस ट्रेवल होना, इसको क्या कहते हैं ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। सिंगल शब्द अगर इसके लिए हम कहें तो हो जाएगा स्पीड, और अगर डिस्टेंस के जगह फिर यहां हम स्पीड रख दें, द स्पीड चेंज, अब स्पीड को चेंज इसलिए लिखा कि स्पीड बढ़ भी घट सकता है और घट भी सकता है। तो इसके लिए जो एक शब्द हम लेते हैं वो होता है एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन एक शब्द आ जाता है। आप देखेंगे चेंज टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप चाय पीते हैं तो देखते होंगे कि चाय जैसे जैसे आप छोड़ते हैं टाइम पर वो ठंडी होती चली जाती है, या नीचे आग जला कर छोड़ दें तो वो गर्म होती चली जाती है। अब इस तरह के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसको कि हम समझ सकते हैं। जैसे कि तालाब के शांत जल में एक कंकड़ फेंक दीजिए और देखिए कि वो सर्कुलर जो रिंग बनाता हुआ जहां आपने कंकड़ फेंका है उस स्थान से वो बढ़ता चला जाता है, कैसे बड़ा होता चला जाता है। तो किसी दीवार से एक सीढ़ी को लगाइए, लैडर को, और सीढ़ी के नीचे फुट को अगर दीवार से दूर करिए तो कैसे हाइट जो है वो टॉप कम होने लगता है, या फिर सीढ़ी को अगर सीढ़ी के फुट को अगर दीवार की तरफ धकेलिए तो कैसे जो है वो हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे पास जो इस विचलन को, जो हमने आपके सामने रखा है, इस विचलन को दर्शाता है। और इस तरह से अगर हम कैलकुलस को अपनी चारों तरफ देखें तो हमारी हर एक्टिविटी, घर में किचन से लेकर के सीमा पर रॉकेट फायरिंग्स तक, हर जगह डेरिवेटिव या फिर कैलकुलस का यूज होता है। यानी किचन में खाना बनाने से लेकर के जो दैनिक दिनचर्या के काम होते हैं, वहां से लेकर के डिफेंस सेक्टर तक, रॉकेट फायरिंग तक जो है कैलकुलस का यूज होता है। और जैसा कि मैंने पीछे आपको बोला था कि एक टूल आपको मैंने दिया था बोधायन, अब उसको इस्तेमाल करना आपके ऊपर है कि आप उसको कैसा इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार कैलकुलस और डेविएशन एक टूल है, हम कितने व्यवहारिक रूप में इसको समझ सकते हैं यह हमारी समझ शक्ति पर निर्भर करता है, हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम इस ज्ञान को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब जो एक प्रश्न आता है कि dy/dx में वैदिक गणित कहां आता है, तो वैदिक गणित, अब आप देखें यहां से अगर मैं y को हटाता हूं, y को हटाता हूं और y इस फॉर्म में हम रखते हैं कि अगर
y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, तो डी बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ x डी बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ x लिखें, या फिर हम डायरेक्ट dy बाई डी एक्स लिखते हैं। dy by dx इक्वल टू डी बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ x। ये जो है हमारी बातें सामने आती है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझना है कि डेसिमल सिस्टम हमारा क्या कहता है, जिसमें हमने आपको चर्चा की थी कि डेसिमल सिस्टम डेसिमल सिस्टम जो है वो कहता है टेन टू द पावर -2 10 to the power -1, 10 to the power 0,10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3। इस तरह की फंक्शन हमारे पास प्राप्त होती है। इस डेसिमल सिस्टम में अगर हम
tan के जगह अगर x डाल देते हैं तो आप सोचें क्या मिलता है हमको।